इस दुनिया में सबसे पहले भेजे जाने वाले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अपनी नाफरमानी की वजह से काफी मायूस और उदास रहने लगे। दुनिया में आने के बाद आपको क्या क्या परेशानी हुई और क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम के लिए जन्नत से बैल को उतारा, ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो आपके साथ एक फरिश्ते को भी भेजा। आपका जिस्म मुबारक जो जन्नत में नूर के लिबास में होता था, दुनिया में आने के बाद चंद अंजीर के पत्तों से ढका हुआ था। आप जिन पत्तों को अपने साथ लाए थे उनसे आपने खुशबूदार दरख्त उगाए। अल्लाह ने जब आपको दुनिया में भेजा था तो आपके साथ साथ गेहूं के दाने भी आपको दिए थे और फरमाया था कि ऐ आदम, दुनिया में ये तुम्हारी खुराक है, बस ये जन्नत में कभी खराब नहीं होती। जो फरिश्ता आपके साथ जन्नत से आया था उसने अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को रुई और चरखा दिया कि इससे अपने लिए कपड़े तैयार करो। उसी फरिश्ते ने आपको इसे चलाना भी सिखाया। एक रिवायत में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो उन्हें दुनियावी गर्मी से शदीद तकलीफ हुई, हत्ता कि आपका रंग सुर्ख हो गया। कुछ वक्त बाद आपको भूख लगी तो आपने उस गेहूं को खाना चाहा। तभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की वही लेकर हाजिर हुए और फरमाया कि ऐ आदम अलैहिस्सलाम, पहले आप इस गेहूं को जमीन में बोएं और इस पर हल चलाएं और जब ये पककर तैयार हो जाए तो इसे खाने के लिए इस्तेमाल करें। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने साथ एक बैल भी लेकर आए थे। आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन में बीज बोने और हल चलाने का तरीका सिखाया। चुनांचा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपने जमीन पर हल चलाना शुरू किया। शदीद धूप की वजह से आप पसीने से तर हो गए और जोरों की भूख से आपका हाल बुरा था। उधर वो बैल भी हल खींचते खींचते थक गया और रुक गया। आपने उसकी रस्सी खींची ताकि बैल चल पड़े। चुनांचा वो बैल आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। ये देखकर आपको गुस्सा आ गया और आपने उसे एक लाठी मार दी। उस बैल ने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और कहने लगा कि या अल्लाह, आदम को गुस्सा जन्नत से निकाले जाने का है तो ये अपना गुस्सा मुझ पर क्यों उतारता है, मैं तो थकने की वजह से रुक गया हूँ। ये सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बेहद अफसोस हुआ और आप हल छोड़कर एक तरफ बैठकर रोने लगे। तभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और आपको तसल्ली देते हुए फरमाया कि आप अपनी हिम्मत न हारे और दिल से काम करते रहे। हजरत जिब्राइल के कहने पर आदम अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर से हल चलाना शुरू किया, लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और आपने बैल की शिकायत करने पर हल चलाना छोड़ दिया। एक बार फिर से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और आपको समझाने लगे, लेकिन इस मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हल चलाने से साफ इनकार कर दिया और फरमाया कि ये बैल अल्लाह से मेरी शिकायत करता है। इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस बैल की आवाज ले ली। यही से जानवरों को कयामत तक बोलने से महरूम कर दिया गया। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ आदम, इन जानवरों पर हद से ज्यादा बोझ न डालो और न ही इनसे बेहद काम लो। अगर तुम इनको तकलीफ दोगे तो गुनाह के हकदार होंगे। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सख्त मेहनत करके फसल तैयार की। जब गेहूं की फसल तैयार हो गई तो आपने उसे तोड़ा और खाने के लिए अपने सामने रखा। तभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का फरमान लेकर हाजिर हुए और आपको गेहूं से आटा बनाना सिखाया। एक चक्की की मदद से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस गेहूं से आटा तैयार किया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको उस आटे को गूंदना सिखाया और कहा कि अब इस आटे को आग पर पकाना। लेकिन उस वक्त दुनिया में आग मौजूद नहीं थी और न ही आग का कोई नामो निशान था। तभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम से आग की चिंगारी लेकर आए और आप अलैहिस्सलाम को दे दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस आग की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसे जमीन पर गिरा दिया और वो आग की चिंगारी सातों जमीनों को चीरते हुए वापस जहन्नुम में चली गई। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा उस आग की चिंगारी को लेकर हाजिर हुए तो दोबारा वो आग जहन्नुम में जा गिरी। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से उसे 7 मरतबा जन्नत के पानी से धोया गया, जिसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसे अपने हाथों में थाम सके। इसके बाद आपने उस आग का इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहले आपने उस आग से लकड़ियां जलाई और रोटी बनाना सीखा। इसके बाद आपको दीगर खाने की चीजें बनाना सिखाया गया। रिवायतों के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम 960 बरस दुनिया में रहे। आपकी वफात के बाद फरिश्तों ने आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई और फरिश्तों ने ही आपको दफन किया और आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को ये हुक्म हुआ कि यही तुम्हारी आखिरी रस्म का तरीका है। कुछ रिवायतों में आता है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज़े जनाजा पढ़ाई थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।